बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा बादज़ हम्दो सना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, हकीम जौहर अब्बास आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आपको मालूम है कि हम हमेशा जो यूनिक टॉपिक हैं वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं और इन नायाब किताबों से मुजर्रब नुस्खे जो हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इंशाअल्लाह जो आज की वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होने वाली है, क्योंकि आज जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है उसमें तकरीबन 90% जो लोग हैं उसका शिकार हैं, उस मर्ज़ का शिकार है 90% लोग, यंग लोग भी और ज़्यादा उम्र के लोग भी इस मर्ज़ में शिकार हैं। तो वो कौन सा मर्ज़ है? वो जरियान का मर्ज़ है। जरियान क्या मर्ज़ है? पेशाब के साथ कतरे आना, मसाने की कमज़ोरी हो जाना। इसके अलावा जो आज हम बयान करने वाले हैं ये ना सिर्फ जरियान पर बल्कि इतलाम पर, मसाने की कमज़ोरी पर और मर्दाना जो कमज़ोरी होती है उस पर भी ये बिल्कुल परफेक्ट काम करेगा। तो ये बहुत ही कोशिश के बाद हमने ये नुस्खा जो है तलाश किया है और ये बहुत पुरानी किताब जिसका मैं आपको तारुफ करवा देता हूँ। ये अक्सीरुल कलूब, आप इसे देख सकते हैं स्क्रीन पर। इस किताब से हमने ये सिलेक्ट किया है। तो आप तक पहुँचाने का मकसद सिर्फ इतना है कि इंसानियत की खिदमत हो जाए। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आती है तो आपको चाहिए कि हमारी वीडियोस को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसी मज़ीद जो नायाब वीडियोस हैं, जो ऐसे बेहतरीन नुस्खे हैं, कीमती चीज़ें हैं, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश है उसको जारी रखें। तो आते हैं आपने उन्वान की तरफ। तो बिल्कुल आसान सा नुस्खा है और बहुत ही ज़्यादा कीमती है। इसकी जितनी मैं तारीफ़ करूं वो उतनी कम है, क्योंकि ये बहुत ही आजमूदा और बहुत ही कारआमद, और ये किताब तकरीबन 100 साल से ज़्यादा पुरानी है जिसमें यह नुस्खा दर्ज था। तो इस किताब में भी है और एक दो और जो पुरानी किताबें हैं उनमें भी ये दर्ज है। तो मैं आपको उसके अज़ा बता देता हूँ। एक दरख्त होता है जिसको कबीरुल शजर, बोर्ड का दरख्त भी कहते हैं। बहुत बड़ा कदावर दरख्त होता है और उसकी जो ज़िंदगी है दरख्त की बहुत ज़्यादा तवील होती है। तो जो उसका तना होता है वो बहुत ज़्यादा फैलाव में होता है। आपने उस पे एक फल लगा हुआ देखा होगा, जब वो खुश्क हो जाता है तो अक्सर फल नीचे गिर जाता है। उसको आपने उठाना है और उसको तोड़ना है। उसमें से जो बीज निकलेगा ना, आपने वो बीज निकाल लेना है। हस्बे ज़रूरत निकाल लें, 2 तोले निकाल लें, 3 तोले निकाल लें, जितना आप निकाल सकें उसमें से निकाल लें। निकालने के बाद उसे किसी बर्तन में, किसी शीशी में डाल दें। डालने के बाद आपने उसी दरख्त के जो पत्ते हैं उनको तोड़ना है और उसमें से दूध निकलेगा। आपने वो बर्तन नीचे करना, ऊपर से वो पत्ता तोड़ना है, तो वो दूध के जो कतरे हैं ना वो उसके बीज के ऊपर गिरेंगे। आपने इतना ज़्यादा उसके ऊपर दूध गिराना है कि वो जो बीज है वो बिल्कुल तर हो जाए। जब तर हो जाएगा तो आपने उसे रख देना है, खुश्क होने के लिए साए में रखना है। जब वो बीज उस दूध को खुश्क कर ले यानी पी जाए तो उसके बाद आपने उसे खरल में डालना है। खरल में डालने के बाद इतना खरल करना है कि वो बिल्कुल इस शक्ल में आ जाए कि आप उसकी गोलियां बना सकें। तो आपने गोलियां कितनी बनानी है? उसकी मिर्च के बराबर, मिर्च का दाना होता है ना स्याह मिर्च का, इसके बराबर आपने उसकी गोलियां जो है वो तैयार करके रख लेनी है। और ये गोलियां न सिर्फ जरियान पर बल्कि इस्लाम पर, और ये इतनी ज़्यादा कुव्वत फराहम करेंगी आपको, कैसे महसूस होगा जैसे कि शबाब लौट आया है। तो आप ये रख लें। और इनका इस्तेमाल किस तरह करना है? इस्तेमाल इस तरह करना है कि सुबह निहार मुँह आपने ये नीम गरम के दूध के साथ 2 गोलियां, और रात को सोने के पहले यानी खाने के 1 घंटा बाद आपने 2 गोलियां नीम गरम दूध के साथ इस्तेमाल करनी है। इंशाअल्लाह आप जब पहले दिन इस्तेमाल करेंगे
तो आपको इतना ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा, आप कहेंगे कि ये हम हमेशा के लिए इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। तो इंशाल्लाह ये बहुत ही कीमती नुस्खा था जो हमारा आज़मूदा था और हम अपने मरीज़ों तक पहुँचाते हैं ये, और बारहा इसको आज़मा चुके हैं। तो मैंने सोचा कि ये कीमती चीज़ जो है आप तक पहुँचाई जाए। उम्मीद है कि आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। अगर हमारी ये काविश पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ को लाइक करें और दूसरों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, ताकि ये जो इल्म का ख़ज़ाना है ये इससे कोई महरूम न रह जाए। तो हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आपने ये वीडियो देखी। अल्लाह हाफ़िज़।